खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां पर चिकित्सा विभाग में इस तरीके से लापरवाहियां बरती जा रही हैं। इसका अक्सर समाचार भी हमने प्रकाशित किया है और सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि और भी मीडिया पे ये समाचार लगातार प्रकाशित होता रहा है। कई बार यहां तक कि राज्यपाल महोदय द्वारा, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा भी जिला अस्पताल का देखा गया और तमाम सुविधाओं के लिए एमएलसी ए.के. शर्मा साहब ने भी बड़ी मेहनत किया है, लेकिन तमाम सबकी मेहनतों को रायगा तब कर दिया जा रहा है जब जिला अस्पताल में उपचार न होने के कारण, डॉक्टरों की मौजूदगी न होने के कारण मरीजों की मौत हो जा रही है। ऐसा ही एक मामला 25 नवंबर की रात को आया, जिस समय एक मरीज को दोपहर में भर्ती कराया गया। कोई डॉक्टर नहीं था, जिसके कारण लगातार मरीज की हालत बिगड़ती चली गई और सपा के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू राय साहब ने बड़ी मेहनत किया। उनकी इस मेहनत के बाद भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं हो सका, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सका उस मरीज के उपचार के लिए, जिसका नतीजा ये आया कि मरीज की मौत हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि राजू राय काफी आक्रामक रूप उन्होंने धारण कर लिया। मरीज को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखने के बाद उनकी क्या हाल थी, दिल पे उनके क्या बीत रही, परिजनों के सामने उनकी भी आंखों से आंसू छलक रहा था और अपने दर्द को उन्होंने किस तरीके से बयान किया। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के नंबर पे कॉल किया, जहां पर उनके मीटिंग में होना बताया गया, जिस पर काफी नाराज हुए राजू राय साहब। लेकिन उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से यानी जिलाधिकारी साहब के स्तर से आप देखेंगे आगे वीडियो में कि तमाम जो उनके मातहत अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हो गए, सीएमएस साहब हो गए, सभी लोग वहां मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन लोगों ने देखा, साथ ही आश्वासन भी उन लोगों ने दिया कि निश्चित तौर पे जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये उठता है, मरीज मर जाता है तो फिर किस तरह की जांच होगी और किस तरह की कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी खास बात बता दें कि जिला अस्पताल में जितने भी डॉक्टर पोस्ट है, सभी अपनी अपनी प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल खोल के वहां अपना प्राइवेट उपचार कर रहे हैं। यहां से केवल मोटा वेतन अर्जित कर रहे हैं और अपने यहां उसका लाभ ले रहे हैं और जितने मरीज आ रहे हैं यहां से हटा दिया जाता है। इसलिए सरकारी अस्पताल की सुविधाओं को खराब रखा गया है ताकि उनकी प्राइवेट चिकित्सा बढ़िया से चल सके। ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे डॉक्टर जो जिला अस्पताल में भर्ती पोस्ट हैं और जिला अस्पताल में पोस्ट करने के साथ अपनी प्राइवेट क्लिनिक को चला रहे हैं, इनकी क्लिनिक को, इनके अस्पताल को बंद करके इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, साथ ही दंडात्मक कार्रवाई किया जाए ताकि ऐसे और भी जो भविष्य में कुछ घटनाएं घटित करने के बारे में सोच रहे हो, जो इस तरीके का अवैध लाभ अर्जित करना चाह रहे हो किसी की जान के खेल के, उन लोगों पर अंकुश लग सके। आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे राजू राय किस तरीके से भड़क गए हैं एक मौत पर और उम्मीद की जाती है कि अगर भविष्य में यदि समाजवादी सरकार बनेगी तो इस तरीके की जो गतिविधियां चल रही हैं और जो घोटालेबाजियां चल रही, भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको समाजवादी सरकार खत्म करने का काम करेगी। आगे हम आपको वीडियो दिखाते हैं। क्या हुआ था जब आप आए? हम आए तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें एडमिट नहीं करेंगे। हम क्यों? कहते कि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा कि अरे डॉक्टर साहब आप देखिए, कहते कि हमारे यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो आए बस 2 इंजेक्शन लगाए, उसके बाद वो चले गए। फार्मासिस्ट? हाँ, वो चले गए। फिर उसके बाद तब से कह रहे हैं कि बाहर लेकर जाओ, तो भगो, निकलो, जल्दी निकालो इसमें से, मतलब यही सब तमाम तरह के बात। आप यहाँ कितने बजे पहुँच गए थे? 2 बजे। 2 बजे से कोई इलाज नहीं? कोई इलाज नहीं, 2 इंजेक्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। मतलब 2 बजे डॉक्टर सारे मरीज पड़े, कोई डॉक्टर नहीं है, सब बाहर से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तत्काल पहुंचाइए, नहीं तो मैं यहाँ पर शासन में यहाँ से किसी बाहर नहीं निकलने दूंगा। तत्काल डीएम साहब को बात पहुंचाइए मेरी, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। आप आवाज आ रही है, 2 बाहर से महिला भर्ती है, यहाँ को दवाई दिया गया ना, डॉक्टर दिया गया, हमारे सामने आंखों के सामने बन गया और अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। उसके 50 करके अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है। क्या नाम है बच्चे, क्या नाम है? विजय बहादुर यादव। उनकी पत्नी का मेरे आंखों के सामने मरे, मेरे आंखों के सामने मरे, कोई डॉक्टर नहीं, अभी भी कोई डॉक्टर नहीं है।
कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बता दूंगा अस्पताल में किसी डॉक्टर को मैं यहाँ मरीज बना दूंगा, यहाँ मैं मरीज बना दूंगा डॉक्टर को यहाँ। नहीं हुआ डेफिनेटली एनिमल मस्त एनिमल। सोए हुए हैं, अधिकारी लूट रहे हैं, अस्पताल चोरी का अड्डा बना हुआ है। जब कोई डॉक्टर नहीं है तो कैसे इलाज होगा? ये हकीकत है, ये हकीकत है यहाँ की। और मेरे जैसे आदमी जो इतना सामान्य संस्कारी है, पढ़ा लिखा है, उसको अल्टीमेटली उसको गुस्सा करना पड़ा। तो डॉक्टर बोले गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? गुस्सा नहीं करेंगे, आरती पूजा करेंगे, माला पहनाएंगे इनको। फिर ये लोग बोलेंगे अस्पताल में बवाल हो रहा है। अब जाइए उस महिला से पूछिए, कोई डॉक्टर देखा है? मेरे सामने फार्मेसी से पूछिए, कोई ये कन्फर्म करने वाला नहीं कि मर गया है। बेचारा लाश हुआ है, लोग लेके बैठे हुए, कोई दवाई है चाहे पूछिए, न कोई दवाई, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई डॉक्टर। और इस अस्पताल में रात भी हो जाती है। राजीव राय बोल रहा हूँ, बात होती देखा हाँ, राजीव राय, राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप नए हैं नाम? आप वैसे राजीव राय, राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बता दीजिए कि हॉस्पिटल में मीटिंग में है तो अर्जेंट है ना, वैसे मीटिंग यहाँ पब्लिक मर रही है तो मैसेज तो दे दीजिए आप कि आदमी मर रहा होगा तो मीटिंग खत्म होने का इंतजार करेंगे। यहाँ आवाज आ रही किसी की रोनी थी तो मैसेज तो दे दीजिए कि बोला कि लोग आवाज आ रही किसी की रोनी थी तो मैसेज तो दे दीजिए कि बोला कि लोग मरते रहे, डीएम साहब मीटिंग में रहेंगे। मैसेज दे दीजिए, मैसेज दीजिए, अर्जेंटली बात करें। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मरीज मर रहा है, कोई डॉक्टर नहीं तुम्हारे यहाँ। हेलो, बताइए, मैं जिला अस्पताल में हूँ। एक मरीज जो फर्ज पे भर्ती था उसको इलाज नहीं कर रहे थे, मैं आया देखने, मेरे सामने मरीज मर गया, कोई डॉक्टर नहीं है इस समय अवेलेबल अस्पताल में। जब से मैं आया हूँ अभी डॉक्टर को बुला रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं है अवेलेबल अस्पताल में। मरीज सामने मर गया, उसके घर वाले रो रहे हैं, दवा का भाव, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बता दी। मैं बुला रहा हूँ पत्रकार को, मैं इस तरह छोड़ूंगा, इस तरह जिला चलेगा। मैं वहीं खड़ा हूँ, जिला अस्पताल में हूँ, मरीज मर गया, रो रही है, आवाज में सुनिए, उसकी वीडियो हो रही है, या कोई अस्पताल में डॉक्टर। वो बता था ना डायलिसिस हो रही है तो हमने बताया कि कोई डॉक्टर बदल नहीं है, पता नहीं किसी मरीज बचता है। उसके बाद फिर हमारा फोन खाली नहीं रहे थे, हमने इनके नंबर से बात किया तो बोल ये मरीज 2 बार से भर्ती है, 2 बार से भर्ती है। ये डॉक्टर यहाँ कोई नहीं था, मेरे सामने आधे घंटे पहले मर गए। आधे घंटे से खड़ा हूँ, ये सारे डॉक्टर बाहर जाकर तमाशा कर रहे हैं। डीएम को फोन किया, तभी एक डॉक्टर है, आधा घंटा पहले मरीज मरा हुआ है तो इसको कोई इलाज करने वाला नहीं है। जिला अस्पताल है, इतने सारे मरीज हैं, एक डॉक्टर साहब भी कहीं बाहर थे, घूम रहे थे, इनको अभी 5 बार फार्मासिस्ट से फोन करवाया तो यह है, ये है यहाँ का अस्पताल का कंडीशन है, योगी सरकार का वो है। आधे घंटे से मैं आया, मेरे सामने मर रहा है, कुछ देखने वाला नहीं है।
जिंदा है डॉक्टर साहब? तो कोई था देखने के लिए? कोई देखने के लिए था? इनको पहले बता दिया गया था कि यहाँ पे इनका नहीं, बता दिया जब ये मरा कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर था? कोई डॉक्टर नहीं था। मैं यहाँ आया उतने सारे लोग, कोई डॉक्टर नहीं था। किस बात कर रहे हैं? क्यों नहीं चिल्लाऊंगा? क्यों नहीं चिल्लाऊंगा? क्यों नहीं चिल्लाऊंगा? मेरे घर में मत चिल्लाइए, चिल्लाइए मत। क्यों मेरे सामने मर रहा? नहीं नहीं नहीं, आप बुलाए हैं हमको अभी। तो आप घर में थे? कोई डॉक्टर आना चाहिए ना। तो घर में थे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की है। आपकी ड्यूटी घर में थी? आपकी ड्यूटी घर में थी? एक मिनट आपकी ड्यूटी घर पे थी। आप बोल रहे चिल्ला क्यों रहे? जिसका मर जाए गरीब का बिना दवा के बाद है, दवा पड़ी है, आपकी ड्यूटी घर पे है। किसकी? आपकी ड्यूटी? मेरी इस टाइम ड्यूटी थी ही नहीं। तो ठीक ही नहीं ना, तो बताइए कोई डॉक्टर नहीं है, फिर क्यों बोलेंगे डॉक्टर? वही डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, मान रहे हैं ना? तो कह रहा हूँ सर आपसे कि मुझे बुलाया गया है भी। कोई डॉक्टर अस्पताल में नहीं है ना? आपकी ड्यूटी में नहीं है। आपको नहीं है तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मुझे गरीब का मर गया, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे सामने मैं 100 बार से बोल रहा हूँ, एक मरा मेरे सामने मरा है, वो कोई अस्पताल में देखने वाला नहीं है, मुझे बुरा लगेगा। ना इनका ये डॉक्टर नहीं, मैं सिस्टम में तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर आपके घर का मर गया होगा डॉक्टर, आपको क्यों बुरा लग रहा है? अगर मैं बोल रहा हूँ मर गया, जरा तो बताएं। अरे बाप रे बाप, इस टाइम मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं आपको कहाँ पर तो यही जाना चाहता ना। तो यही जो सब लोग भीड़ लगा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं उस पर मैं मैंने आपसे ये बोला, आपको ये आक्रोश है डॉक्टर साहब, इवन आई एम डॉक्टर, ये आक्रोश है, समझे ना? ये आक्रोश है लोगों का कि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं। अगर आपकी ड्यूटी नहीं थी तो आपका कोई जवाब नहीं है सिस्टम से। और ये मत बोलिए मरीज बड़ा हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला रहे हैं ना, इसी से बदतमीजी हो रही है, ऐसे में काम जाता है। मेरा ड्यूटी नहीं, तो क्यों आया? क्या हो सकता थी आपके आने? अभी आप बता रहे नहीं, क्यों ना पाए? मरीज तो हुआ है, डॉक्टर नहीं है, मरा हुआ है, कोई बात नहीं है। अरे आना चाहिए डॉक्टर। ये जोगी सरकार है, ये है वो हम जोगी जी बैठ के चिल्लाते हैं क्या? हर सिस्टम मोदी जो चिल्लाते हैं या मरीज बना हुआ डॉक्टर ने बोला मैं घर पे हूँ, या कोई डॉक्टर ने ड्यूटी नहीं है, सब लूट रहे हैं अस्पताल में। सीएमएस बोला तत्काल आए नहीं तो पहुंचेगा वहाँ। हेलो सीएमएस बोल तत्काल यहाँ आप लोग ये बैठ के आप ऐसे में मजा ले रहे हैं, आप फोन करने पर उठा नहीं रहे हैं। हेलो नहीं, आपका क्या फोन रखा है? मैं राजीव। हेलो नहीं, आपका क्या फोन रखा है? मैं राजीव राय बोल रहा हूँ। सुनिए सीमा साहब, मैं राजीव राय बोल रहा हूँ। क्या 2 बार से मरीज भेजा हूँ, आधे घंटे पहले आधे घंटे समय खड़ा हूँ, मेरे आंखों के सामने मरीज मर गया, कोई डॉक्टर देखने वाला भी नहीं कि जिंदा है कि मरा है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, घर पे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप सीएमएस के घर में रहते हैं, मरीज है। डू यू हैव एनी डॉक्टर एट द मोमेंट? डू यू हैव एनी डॉक्टर एट द मोमेंट इन द हॉस्पिटल? नो डॉक्टर, वन ऑफ सिटी है। एक टाइम पर जब एक आदमी से आप घर में क्यों बैठे हुए? क्या मरीज मर गया? गरीब का मरीज मर गया मेरे आंखों के सामने, तो मैं आता है मैं खड़ा रहा। आप तत्काल यहाँ पहुंचिए, आप तत्काल यहाँ पहुंचिए। इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह आपको जोगी जी ने बोल रखा है घर में बैठ के तनख्वाह तो लो। यहाँ क्यों डॉक्टर नहीं है? इतने बड़े अस्पताल में इतने मरीज पड़ रहे हैं, डॉक्टर क्यों नहीं है? आप डॉक्टर साहब क्या नाम है? छुट्टी पर थे, डॉक्टर हेमंत सिंह बोल रहे हैं कि ड्यूटी नहीं है, वो घर पे थे, अभी इनको बुलाया गया है। मेरे सामने है, मेरे सामने तो सस्पेंड करिए इनको। अगर इनकी ड्यूटी थी झूठ बोल रहे तो सस्पेंड करिए आप। राइट नाउ आई वांट एक्शन टू बी टेकन, अदरवाइज गेट द पुलिस हियर। तमाशा बना रखे आप लोग, तमाशा बना रखे आप लोग। या कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, मरीज मरता रहेगा। ये इनह्यूमन एटीट्यूड होता है डॉक्टरों का। प्लीज लिसन टू मी। मरीज 2 बार से मैं भेजा हूँ, उसकी लगातार शिकायत आ रही थी कि कोई दवाई नहीं दे रहा है, कोई देख नहीं रहा है। मैं क्षेत्र में था, सीधे अस्पताल, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मैं आप अपने फार्मासिस्ट को बुलाइए, मैं यहाँ आता हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, मैं डॉक्टर खुद जाता हूँ, फिर फार्मासिस्ट को बुलाता हूँ, मरीज मेरा पड़ा है, कोई डॉक्टर नहीं, कंफर्म करने के लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ, बोल रहे हैं डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। आधा घंटे बाद आपके डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं मेरी ड्यूटी नहीं है। सीएमएस से पूछिए, मरीज मरा हुआ, पूछिए, उनके सामने बात कर रहा हूँ, पूछिए। मोबाइल है, नहीं बोले तो मेरी तो ड्यूटी नहीं, मैं तो घर पे था, 10 मिनट के लिए कोई नहीं गया। पूछिए, इतने सारे लोग भीड़ है, तमाशा बना रखे आप लोग। ये वो है, तब आप लोग इंसान हो यार, भगवान के बाद आप लोग दूसरे भगवान हो उधर टिपे। आप 5-6 बजे मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ, कोई डॉक्टर नहीं, अभी भी कोई डॉक्टर नहीं है। आप तो बोले नहीं,
आप ये बोले आप ड्यूटी करते आप बोले आप ड्यूटी ये नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है आज। सुन लीजिए, आपके डॉक्टर बोले कि ड्यूटी नहीं, मेरी ड्यूटी है ही नहीं आज। आपके सीधे साथ हाँ, ये बोलेगा डॉक्टर हेमंत मेरे सामने बोले कि ड्यूटी नहीं है। चालू है, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, प्लीज लिसन टू मी। मरीज 2 पास से मैं भेजा हूँ, उसकी लगातार शिकायत आ रही थी कि दवाई नहीं दे रहा है, कोई देख नहीं रहा है। मैं क्षेत्र में था, सीधे अस्पताल, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मैं आप अपने फार्मासिस्ट को बुलाइए, मैं यहाँ आता हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, मैं डॉक्टर खो जाता हूँ, फिर फार्मासिस्ट को बुलाता हूँ, मरीज मेरा पड़ा है, कोई डॉक्टर नहीं, कंफर्म करने के लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ, बोल रहे हैं डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। आधा घंटे बाद आपके डॉक्टर आते हैं, बोलते मेरी ड्यूटी नहीं है, सीएमएस से पूछिए। तब तक मरीज मर जाता है। हमारी मरा हुआ है, पूछिए, उनके सामने बात कर रहा हूँ, पूछिए। उन्हीं का मोबाइल है। नहीं, वो बोले मेरी तो ड्यूटी नहीं, मैं तो घर पे था, 10 मिनट के लिए कोई नहीं गया। पूछिए, इतने सारे लोग भीड़ है, तमाशा बना बैठे आप लोग। ये वो है, तब आप लोग इंसान हैं, भगवान के बाद आप लोग दूसरे भगवानों के उतरती पे। आप 5-6 बजे मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ, कोई डॉक्टर नहीं, अभी भी कोई डॉक्टर नहीं है। आप आइए, आपको बोला नहीं है, आइए बोले आप नहीं है आज। सुन लीजिए, आपके डॉक्टर बोले कि मेरी ड्यूटी है ही नहीं आज। आपके सीधे साथ हाँ, ये बोलेगा डॉक्टर हेमंत मेरे सामने बोले कि ड्यूटी नहीं है। चालू है, बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो, क्या क्या बोल रहे हैं? अरे मेरी ड्यूटी कहाँ थी, मुझे तो घर से फोन पे बुलाया है। हाँ मैं डॉक्टर हेमंत बोल रहा हूँ। आप 2 बजे से तो आप जबरदस्ती उस पर रखे थे ना, फिर 2 बजे से आप हमको 2 बजे से रख दिए थे जबरदस्ती, लेकिन हमारी ड्यूटी थोड़ी ही थी। ड्यूटी तो हम अपनी सुबह करके चले गए थे। आइए, जल्दी आइए, जल्दी आ जाइए सैम साहब। जबरदस्ती से ये देखो, क्या मामला हो गया है? यहाँ मैं दो बार से गरीब मरीज को भर्ती कराया हूँ। बार बार फोन आ रहा था कि कोई डॉक्टर नहीं, कोई देखने नहीं आ रहा है। मैं जब यहाँ आया, आधा घंटे से डॉक्टर खुजवा रहा हूँ, कोई डॉक्टर के अस्पताल में नहीं है। फिर मैंने फार्मासिस्ट को बुलाया तो बोला कि तो पेशेंट मर चुका है। कब का मर चुका है किसी डॉक्टर को पता नहीं, कंफर्म करने के लिए भी कोई डॉक्टर नहीं। तब से मैं खड़ा हूँ, तो ये डॉक्टर को फोन करके अभी आधे घंटे पहले ये आए डॉक्टर, तो बोले मेरी ड्यूटी नहीं है, सीएमएस से बोलो। सीएमएस को फोन कर रहा हूँ, बोला कोई डॉक्टर ड्यूटी पर, हेमंत की ड्यूटी है। आपने अपने सामने देख लिया, डॉक्टर हेमंत बोल रहे हैं कि उनकी ड्यूटी नहीं है, सीएमएस बोला कोई डॉक्टर नहीं। इस समय आप लोग जाइए,